प्रधानमंत्री ने फ्रांस के लिली शहर में वर्ल्ड वॉर मेमोरियल का किया दौरा। फ्रांस की ओर से लड़ने वाले भारतीय सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। मोदी ने वॉर मेमोरियल पर शहीदों को किया नमन। वहां मौजूद लोगों से शहीदों अमर रहो के नारे लगवाए। मोदी ने विजिटर्स बुक में अपने संदेश में लिखा, यहां आकर भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देना मेरे लिए गर्व की बात। फ्रांस का दौरा खत्म कर आज जर्मनी पहुंच रहे हैं पीएम मोदी। हैनोवर मेले का करेंगे उद्घाटन। हैनोवर में लगने वाला मेला दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार मेला है। इस साल भारत मेले में भागीदार। हैनोवर में जर्मन कारोबारियों से भी मिलेंगे पीएम मोदी। भारत में निवेश पर होगा जोर। जर्मनी दौरे के दौरान पीएम से मिलेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिजन। सोमवार को बर्लिन में होगी मुलाकात। सुभाष चंद्र बोस के पड़पोते सूर्या बोस ने मेल टुडे से कहा, हम पीएम से मिलकर नेताजी से जुड़ी फाइलों को जारी करने की मांग करेंगे। आज से बदरपुर फरीदाबाद लाइन पर शुरू होगा दिल्ली मेट्रो का ट्रायल रन। सुबह 11:15 बजे ओल्ड फरीदाबाद स्टेशन से चलेगी मेट्रो। नोएडा ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस वे को अखिलेश यादव का तोहफा। 62 परियोजनाओं का किया शिलान्यास। नोएडा ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस वे को ग्लोबल सिटी के रूप में विकसित करने की तैयारी। कई बड़ी परियोजनाओं का ऐलान। और कहीं ना कहीं 24/7 शहर की जो परिकल्पना आप कर रहे हैं कि आने वाले समय में ये शहर ऐसा हो जो दिन रात काम कर सके और दिन रात काम करता हुआ दिखाई दे। अखिलेश ने लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए योजनाओं का किया शिलान्यास। एलिवेटेड रोड, मल्टी लेवल पार्किंग, गंगा वाटर प्रोजेक्ट समेत कई परियोजनाएं शामिल। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों से मुठभेड़ में 7 जवान शहीद। बुरी तरह घायल 12 जवान अस्पताल में भर्ती। शनिवार दोपहर नक्सलियों के साथ हुआ था मुठभेड़ में शहीद हुए सभी जवान एसटीएफ के। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने छत्तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह से फोन पर की बात। मुख्यमंत्री ने हालात की दी जानकारी। परिजनों को नौकरी दिया जाएगा। जवानों की शहादत गई जब लौटते समय इन्होंने किया। जो बहादुरी इन्होंने दिखाई, जो एसटीएफ के जवान खासतौर से जो विशेष पहली बार इतनी बड़ी घटना हुई है कि एसटीएफ के जवान इतनी बड़ी संख्या में शहीद हुए। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ सरकार को और मोदी सरकार को इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। पद्म पुरस्कार पर दिए विवादित बयान से पलटे जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव। कहा, मेरे बयान का गलत अर्थ निकाला गया। शरद यादव ने पद्म पुरस्कार पर उठाए थे सवाल। कहा था, सिर्फ हाई क्लास लोगों को दिया जाता है सम्मान, दलितों और किसानों के हिस्से नहीं आते पद्म पुरस्कार। अभी मिला है ये जो बड़ा बाबू ने जो अभी दिया है क्या कहते हैं पद्मश्री और पद्म भूषण, वो सब जो ऊंचे तबके के लोग उठते। बीजेपी ने कहा, पद्म सम्मान पर नहीं उठने चाहिए सवाल, एक निश्चित प्रक्रिया के तहत होता है चयन। शत्रुघ्न सिन्हा का शरद यादव के बयान पर प्रतिक्रिया से इनकार। कहा, मैं क्या बोलूं, मुझे तो कभी पद्मश्री भी नहीं मिला। रांची में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने सोनिया के दामाद पर बोला हमला। जमीन हड़पने का लगाया आरोप। जिनके परिवार के दामाद ने हजारों हेक्टर किसानों की भूमि चाऊ कर दी, उनको किसानों के लिए एक शब्द भी बोलने का अधिकार नहीं। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बलराम दास टंडन ने परिवहन विभाग के अधिकारियों को दिए निर्देश। जब तक जरूरी ना हो मेरी यात्रा के समय ट्रैफिक ना रोका जाए। राज्यपाल ने परिवहन विभाग को दिए निर्देश में कहा, वीआईपी मूवमेंट के दौरान ट्रैफिक रोकने से आम जनता का समय और ईंधन दोनों बर्बाद होता है। छत्तीसगढ़ में डॉक्टरी की पढ़ाई करने वाले छात्रों को 2 साल तक ग्रामीण इलाकों में करनी होगी सेवा। नहीं करने पर 50 लाख का जुर्माना। एमबीबीएस और पीजी की सीट बीच में छोड़ने वाले छात्रों पर भी सख्त। सरकार, पढ़ाई बीच में छोड़ने पर 25 लाख तक का भरना होगा जुर्माना। छत्तीसगढ़ सरकार के मुताबिक क्लास बीच में छोड़ने से 3 साल तक सीट खाली रह जाती है। नए नियम ऑल इंडिया स्टेट कोटे और राज्य के मेडिकल कॉलेज के छात्रों पर लागू। यूपी के संभल में किसान महापंचायत में हंगामे पर भड़के केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान। मन से किसानों पर निकाला गुस्सा। महाराष्ट्र में शादी में अब नहीं होगा किसी तरह का शोर शराबा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने
डीजे और तेज संगीत पर लगाई रोक। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आदेश जारी कर कहा सिर्फ 20 से 25 लोग ही बारात के साथ मंदिर तक जा सकेंगे। केजरीवाल से आम आदमी पार्टी का एक और कार्यकर्ता नाराज, दान में दिए 1 लाख रुपए वापस मांगे। दिल्ली के मुंडका में अरविंद केजरीवाल की किसान रैली, बर्बाद फसल पर 20,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजे का ऐलान। अरविंद केजरीवाल ने कहा दिल्ली में लाल डोरे की जमीन पर भी जल्द सरकार लेगी फैसला। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस के सिपाही और सेना के जवान के शहीद होने पर 1 करोड़ रुपए के मुआवजे का किया ऐलान। जय जवान जय किसान का दिया नारा। दिल्ली पुलिस का भी कोई भी सिपाही या बॉर्डर पे हमारी रक्षा करने वाला कोई भी सिपाही अगर शहीद होगा तो दिल्ली सरकार उसको 1 करोड़ रुपए का सम्मान देगी। केजरीवाल ने कहा दिल्ली सरकार और उन्हें बदनाम करने की रची जा रही है साजिश, लेकिन डरने की जरूरत नहीं, भगवान है साथ। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के सामने आम आदमी सेना का प्रदर्शन, महिला सुरक्षा को लेकर उठाए सवाल। प्रदर्शनकारियों ने कहा दिल्ली में सरकार बनने के बाद पूरे नहीं किए गए चुनावी वादे, ना दिल्ली में लगे सीसीटीवी, ना डीटीसी में आए कमांडो। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ गेस्ट टीचरों का प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने किया सिसोदिया का घेराव। प्रदर्शनकारियों का आरोप, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने किया सवाल, किस पार्टी को दिया था वोट। हमने दिन रात कैंपेनिंग करके इन्हें जिताया है। आज मुझसे मनीष सिसोदिया जी ने ऐसा शब्द बोला, मेरा दिल टूट गया। इन्होंने कहा तुमने कहाँ वोट दिए, बोलो ये 66 चीजें कहाँ से आई हैं इनके पास। बीती रात मुंबई में फिल्म अभिनेत्री मुनमुन सेन के घर में लगी भीषण आग, पूरा घर जलकर खाक, एसी में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। मुंबई के जुहू इलाके में स्थित अपार्टमेंट में मुनमुन के घर में लगी आग, घंटों मशक्कत के बाद दमकल की 5 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। घटना के वक्त अपने परिवार के साथ घर में ही मौजूद मुनमुन सेन, समय रहते सभी को बाहर निकाला गया। लुधियाना में बीती रात रेडीमेड कपड़ों की 3 दुकानों में लगी भयानक आग, देखते ही देखते लाखों का माल स्वाहा। गांधीनगर इलाके में लगी थी आग, दमकल की 6 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। दिल्ली के पूर्व विधायक रामवीर शौकीन की जल्द हो सकती है गिरफ्तारी, छापेमारी के दौरान प्लॉट से बरामद हुआ था AK-47 राइफल। अपराधी नीरज बवाना की निशानदेही पर पुलिस ने की थी छापेमारी, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की टिकट पर लड़ा था चुनाव। दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके में 7वीं की छात्रा से छेड़खानी, आरोपी टीचर पुलिस की गिरफ्त में। स्कूल के कंप्यूटर टीचर पर लगा छेड़खानी का आरोप, घटना को लेकर अभिभावकों में गुस्सा। दिल्ली में जालंधर से आए हीरा कारोबारी के 4 करोड़ के हीरे चोरी, ऑटो में साथ बैठे लोगों की हो रही है तलाश। दिल्ली में तिहाड़ जेल की सुरक्षा की फिर खुली पोल, कैदी ने वार्डन पर किया जानलेवा हमला। टीवी देखने से मना करने पर वार्डन पर भड़का कैदी, वार्डन पर बाल्टी से किया हमला। दिल्ली के छावला में राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष के भाई पर ताबड़तोड़ फायरिंग, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। मुंबई के शिवडी इलाके में बाइक सवार बदमाश ने एक शख्स को मारी गोली, गोली मारने के बाद मौके से फरार हुआ बदमाश। राजस्थान के धौलपुर में बीए की परीक्षा के दौरान कई केंद्रों पर खुलेआम नकल, प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं। क्रिस गेल की आंधी में उड़ा कोलकाता, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने शाहरुख की टीम को 3 विकेट से दी मात। क्रिस गेल ने 56 गेंदों पर 7 छक्कों की मदद से बनाए तूफानी 96 रन, मैन ऑफ द मैच से नवाजे गए। कोलकाता ने बेंगलोर के सामने रखा था 178 का लक्ष्य, बेंगलोर ने 1 ओवर रहते जीता मैच। आईपीएल के दूसरे मुकाबले में चेन्नई की हैदराबाद पर धमाकेदार जीत, मैकलम ने जड़ा आईपीएल सीजन 8 में पहला शतक। मैकलम और धोनी की तूफानी पारी की बदौलत चेन्नई ने 4 विकेट खोकर बनाए 209 रन, हैदराबाद 6 विकेट खोकर 164 रन ही बना सकी। आज आईपीएल में 2 मुकाबले, पहले मुकाबले में दिल्ली डेयरडेविल्स की राजस्थान रॉयल्स से भिड़ंत, दूसरे मुकाबले में पंजाब की भिड़ंत मुंबई से रात 8 बजे मुंबई में शुरू होगा मुकाबला। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में खिसककर 7वें पायदान पर पहुंची टीम इंडिया, टॉप 10 में कोई खिलाड़ी नहीं। टेस्ट रैंकिंग में भारत से नीचे वेस्टइंडीज, बांग्लादेश और जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीका 124 अंकों के साथ टॉप पर। कोलंबिया में शांति स्थापना के लिए मैदान में उतरे मैराडोना,
प्रदर्शनी मैच में 10 नंबर जर्सी पहनकर दागा विजयी को